महादेव, देवता अभी भी जलंधर के पास में बंधे हुए हैं, उन्हें कैसे मुक्त करवाएं? प्रतीक्षा करो, समय आने पर हर पाप, हर विकार, हर बंधन से स्वयं मुक्ति मिल जाएगी। मैं देव सेनापति हूं महादेव। मेरा धर्म प्रतीक्षा नहीं, प्रहार है। कार्तिकेय, ये तुम्हारे पिता होने के साथ सृष्टि के आराध्य भी हैं, संसार के महादेव हैं। कभी कभी विवाद के स्थान पर विवेक से भी काम लिया करो। यदि शिव प्रतीक्षा का मार्ग दिखा रहे हैं तो उस पर चलो। तो फिर क्या पुत्र धर्म के लिए सेनापति का कर्तव्य दांव पर लगा दूं? प्रतीक्षा की अग्नि में अपना दायित्व जानती हूं जलंधर ने तुम्हें मूर्छित कर दिया था। और यदि फिर गए तो फिर प्रहार हो सकता है तुम पर। और जब पता है वहां संकट है, तुम्हारे माता पिता कैसे जाने दे सकते हैं तुम्हें? संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जो शिव के पग रोक सके, जो शिव के पग रोक सके, जो शिव के पग रोक सके। तो फिर वो क्यों नहीं जाते देवों की सहायता करने? नहीं जा सकता। मैं नारायण, संसार का पालन करता आपको ये वचन देता हूं कि मैं आपके लिए योग्य वर ढूंढूंगा। आप इस विवाह के लिए मना कर दीजिए। आप मेरे प्राण मांग ले नारायण, किंतु पिता के विरुद्ध जाने को मत कहिए। आपके पिता की इच्छा धर्म है वृंदा। वो संसार के साथ साथ आपके कल को भी संकट में डाल देंगे। फिर तो आपको एक ऐसा संसार बसाना होगा जिसमें अगर एक पुत्री पिता के विरुद्ध चली जाए तो उसे अनुचित ना कहा जाए, उस पे लांछन ना लगाए जाए, उसे संस्कारहीन ना कहा जाए। बताएं नारायण, क्या आप ये करेंगे? यही है आपके संसार का सत्य, जहां मन से पहले मान्यताओं को मानना पड़ता है। आपने देखा नहीं, पिताजी के प्रस्ताव में भी आदेश छुपा था। उन्होंने तो मेरे भाव पढ़ने का भी प्रयत्न नहीं किया, मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा भी नहीं की उन्होंने। वो मेरे पिता हैं, उनकी बात मानना मेरा धर्म है। इसीलिए मुझे क्षमा कर दे नारायण, ये विवाह अवश्य होगा, फिर चाहे आप मुझे आशीर्वाद की जगह श्राप क्यों ना दें। भगवान के हाथ अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, श्राप देने के लिए नहीं। विवाह से पूर्व आपके पास विवाह ना करने का अवसर होगा। आशा करता हूं आप उस अवसर का सदुपयोग करेंगी, अपनी और संसार की भलाई का मार्ग चुनेंगी। किंतु जलंधर और वृंदा के विवाह में तो चल सकते हैं ना महादेव?
प्रणाम महादेव। महादेव, जालंधर ने विवाह के निमंत्रण के साथ साथ आश्वासन भी भेजा है कि विवाह के इस पवित्र बेला में वो युद्ध का आरंभ कदापि नहीं करेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर इस विवाह में सपरिवार सम्मिलित हो सकते हैं। ना इस विवाह का आरंभ उचित है और ना ही आपके द्वारा अपने आराध्य का अपमान। क्षमा करें महादेव, किंतु मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना कदापि नहीं था। आज मैं यहां कैलाश में उपस्थित हुआ हूं समस्त अस्त्र जाति से समझौता कर चुके शक्तिशाली जालंधर का प्रस्ताव लेकर आया। भक्त भगवान का संबंध नहीं, केवल और केवल असुर गुरु होने का दायित्व निभाने आया हूं। जो संदेश आप साथ लेकर आए हैं उसका उत्तर भी लेते जाइए। शिव निमंत्रण से नहीं, केवल उद्देश्य से आते हैं, केवल उद्देश्य से आते हैं, केवल उद्देश्य से आते हैं। और इसका ज्ञान आपको भी है। कदाचित ये निमंत्रण नहीं, उद्देश्य की पुकार है महादेव। चलिए चलकर उस जालंधर का अंत करते हैं और देवताओं को उसके पाश से मुक्त करते हैं। प्रतीत होता है कि सत्य में सत्ता परिवर्तित होने को है। कैलाश में भक्ति के स्थान पर भय की बयार चल पड़ी है। शिव के स्थान पर किसी और शक्ति का उल्लेख हो रहा है। पर शुक्राचार्य, अतिथि जब सीमा में रहे तो सत्कार का पात्र होता है और सीमा लांघ दे तो चित्कार का। निमंत्रण समस्त शिव परिवार को है, जो आना चाहे आ सकता है। महादेव को नहीं जाना तो ना जाएं, किंतु मैं अवश्य जाऊंगा। रुक जाओ कार्तिकेय, कहीं नहीं जाओगे तुम। ये मां की सावधानी नहीं, शक्ति की चेतावनी है कार्तिकेय। मैंने कहा रुक जाओ कार्तिकेय।
वहां सभी देवगण बंधे हुए हैं और यहाँ उनका सेनापति। छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए। जब पुत्र मर्यादा की सीमा लांघे तो माता पिता के कर्तव्य की बेड़ियां ही उसका मार्ग रोकती हैं। तुम शक्ति के मध्य में उचित अनुचित का भेद भूल चुके हो कार्तिकेय। ठीक है, यदि है शक्ति, है सामर्थ्य, तो ममता के इस घेरे को तोड़ के दिखाओ। सागर पुत्र देखिए, आ गई मेरी पुत्री और आपकी होने वाली पत्नी। वृंदा। विवाह बेला आ गई, रीतियां आरंभ की जाएं। अभी नहीं, पहले विवाह आरंभ कराने वाले शुक्राचार्य को तो आने दीजिए। जलंधर के विवाह का निमंत्रण लेकर उस महादेव के पास गए हैं। नहीं आएंगे महादेव इस विवाह में। उन्होंने कहा है कि वो निमंत्रण से नहीं, उद्देश्य से आते हैं, उद्देश्य से आते हैं, उद्देश्य से आते हैं। उचित है जैसे महादेव की इच्छा। निमंत्रण के साथ उद्देश्य भी सज्ज है। सैनिकों, देवतागण को लेकर आओ। आइए। शुक्राचार्य, पुण्य के प्रतीक देवताओं को पाप का भागी असुर बना दिया है। क्या ये उद्देश्य कम है? देवराज इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं। सागर का बंदी बना छोड़ा है इन्हें। क्या ये उद्देश्य कम है? महादेव, बचा लीजिए, आ जाइए। वहां वो दुष्ट महादेव को ललकार रहा है और महादेव हैं कि आंखें मूंदे ध्यान में मग्न हैं।
क्या अब भी वो मौन रहेंगे? उसकी उदंडता का उत्तर नहीं देंगे? महादेव, यदि ये उद्देश्य कम है तो और बड़ा उद्देश्य सच है। असुर सैनिक आओ। महादेव, अब तो असुर भी देवताओं की भांति हो गए हैं। अब तो आ जाइए महादेव, क्या ये उद्देश्य कम है? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए महादेव। माताश्री, मैं आपके और पिताश्री की कर्तव्य की डोर, दायित्व की पुकार को समझता हूँ। आपकी व्यवहार की कटुता को भी उचित मानता हूँ, किंतु ये नहीं समझ पा रहा कि उस उदंडी को दंड देने के लिए पिताश्री को और कितना बड़ा उद्देश्य चाहिए। मिथ्या कहता है संसार कि ये शिव ये सबका है। देवों को देव है, संपूर्ण सृष्टि के है, कण कण में बसते हैं। यदि ऐसा होता तो देवताओं की ऐसी दुर्दशा देखकर तो आते, न्याय के पक्षधर इस अन्याय का उत्तर तो देते। न्याय के पक्षधर हैं, इस अन्याय का उत्तर नहीं देते। ये असुर देवताओं की भांति हो गए हैं। चुप बैठे हैं महादेव, चुप बैठे हैं महादेव, चुप बैठे हैं महादेव। जानते हैं क्यों? ये संसार को बल देने वाला शिव ना तुम्हारा है, ना तुम्हारा है, ना तुम्हारा है। ये एक स्वार्थी है, कायर है, केवल स्वयं का है। असत्य शिव का मौन नहीं, आपका दोष, आपका दोष है। कदाचित आपसे हमारा सत्य भी छिपाया गया है, इसलिए हम खुद ही बता देते। हम महादेव और नारायण दोनों के भक्त हैं। महादेव? महादेव? जी हाँ। जलंधर, ये अब तक अपने भक्त को बचा लीजिए महादेव। महादेव, आपको एक विराट उद्देश्य की पुकार यहां लाएगी ना, उचित है। महादेव, आपका मार्ग आपके इस भक्त का रक्त प्रशस्त करेगा, भक्त का रक्त प्रशस्त करेगा, भक्त का रक्त प्रशस्त करेगा, भक्त का
जब मन सुखी होता है तब तन भी स्वस्थ रहता है। हर ओर खुशी के बादल छा जाते हैं। हर दिशा में प्रसन्नता का प्रकाश जगमगाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुशी एक सुगंध की भांति है जो सभी को सुगंधित कर देती है। इसलिए सदैव अपने मन को प्रसन्न रखें। संसार स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगा।